पूर्णतः दुखी और अशांत बना हुआ है। अब जिनके पास रोजगार भी नहीं होता, उनकी गरीबी तो इतनी अधिक होती है कि उनको रोटी कपड़ा भी सही से नसीब नहीं हो पाता। अब या तो ये भीख मांगते हैं और या किसी अपराध में शामिल हो जाते हैं, जिससे पहले से ही अशांत समाज और भी अधिक अशांत होने लगता है। उसमें अपराध बढ़ने लगते हैं। अपराध का यहाँ यह अर्थ है भ्रष्टाचार, जमाखोरी, लूट, हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, बलात्कार, धोखा, झूठ, आतंकवाद, धर्मांधता, बाल श्रम, दादागिरी आदि आदि। 10% लोग अमीर भी हो जाते हैं तो उन्हें भी बहुत सारे अपराधों में शामिल होना पड़ता है अपनी इस अमीरी को बनाए रखने के चक्कर में, क्योंकि लगातार और दूसरे लोग भी उस धन को पाने में लगे रहते हैं, जिससे धन के लिए आपस में मानसिक और शारीरिक टकराव होते रहते हैं। सरकार का भी अधिकतम धन और समय इन्हीं सब टकरावों को कंट्रोल करने में लगा रहता है, जिससे सरकारी आय का बड़ा हिस्सा इन टकरावों से सुरक्षा आदि में ही खर्च होता रहता है, जो कि हमारे सुख बढ़ाने में काम आ सकता था। और भ्रष्टाचार के कारण ये टकराव भी कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। जनता सरकार पर आरोप लगाती रहती है और सरकार विपक्ष पर या जनता पर आरोप लगाती रहती है कि वो उन्हें काम नहीं करने दे रही है। अब इस गलत अर्थशास्त्र की दूसरी नीति को समझिए, जिसमें मांग और आपूर्ति के आधार से वस्तुओं एवं श्रम का मूल्यांकन होता है। उदाहरण के लिए, अब यदि किसी किसान ने अपना श्रम और पूंजी लगाकर एक फसल पैदा की, जिसकी कि या तो मांग कम हो गई या उसी वस्तु को कई किसानों ने अधिकता में पैदा कर दिया, तो इससे उनकी फसल का मूल्य बहुत गिर जाएगा और इस कारण किसानों को गहरा घाटा सहना पड़ता है। अब इसमें किसानों की क्या गलती है? दूसरी ओर सरकारी लोगों का वेतन तो निर्धारित होता है, उनको किसी भी कारण से कोई घाटा नहीं होता। तो ये एक गलत अर्थशास्त्र सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता, अर्थात ये समाज में अन्याय की ही स्थापना करता है। इसी मांग और आपूर्ति के आधार से ही सभी के श्रम का मूल्यांकन भी अलग अलग है। अब अच्छा जीवन जीने के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की बराबर जरूरत होती है सबको, तो फिर इनको पैदा करने वालों के श्रम का मूल्यांकन भी एक जैसा ही होना चाहिए ना कि मांग और आपूर्ति के आधार से होना चाहिए। क्या कोई अच्छा मकान बिना कारीगरों के बन सकता है या बिना इंजीनियरों के बन सकता है, या क्या बिना सड़क, बिजली, पानी आदि के सहायता से बन सकता है? उत्तर होगा नहीं बन सकता। तो फिर सबके श्रम का मूल्यांकन बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? अब यदि अधिकतम लोगों के श्रम का मूल्यांकन कम ही रहेगा तो इससे उनकी बहुत कम आय होगी। इस कारण वो बाजार में अपनी मांग ही नहीं कर पाएंगे और बाजार उसका उत्पादन नहीं करेगा, जिससे रोजगार भी पैदा नहीं होगा और फिर वही गरीबी का चक्र जो कि हम ऊपर समझ चुके हैं। फिर कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि जब बाजार में मांग ही नहीं है तो उसका उत्पादन क्यों होने लगा? तो कोई विकास नहीं होगा देश का। इस गलत अर्थशास्त्र के कारण गरीबी और अपराध निरंतर बने ही रहते हैं, क्योंकि हम समस्याओं के मूल को जाने बिना उसका गलत इलाज करने का प्रयास करते रहते हैं। अब जब अर्थशास्त्र ही गलत है तो हमारा कोई भी किया हुआ इलाज सही से कार्य नहीं करेगा। गरीबी और अपराध बने ही रहेंगे।
प्रकृति में भी सभी प्रकार के प्रदूषण बढ़ते ही जाएंगे। जिस अर्थशास्त्र की मूल नीतियों में ही अन्याय हो रहा हो तो वो अर्थशास्त्र निश्चित रूप से गलत ही कहा जाएगा, और गलत अर्थशास्त्र के रहते इस देश में या इस दुनिया में कभी न्याय नहीं हो पाएगा। अपराध कभी भी समाप्त नहीं हो पाएंगे। लोग शांति और समृद्धि वाला जीवन कभी भी जी नहीं पाएंगे। तो साथियों,